दोस्तों आज जो ये खूबसूरत फूल दिखा रही हूँ ये है एंजल विंग बिगोनिया। तो जिन्हें हम करते हैं आजकल फरवरी मार्च महीने में बल्ब से तैयार, और आगे हम इनको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। इनको दो तरह से तैयार किया जाता है, एक कटिंग से, एक बल्ब से। तो चलिए आज बल्ब से दिखाते हैं हम कैसे तैयार करते हैं इन पौधों को। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मौसम एकदम साफ़ हो गया है, सर्दी ख़त्म हो गई है कुल मिला के। पहाड़ों में भी सुबह शाम हल्की फुल्की सर्दी है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी देखो कितना प्यारा सा मौसम है। और इस मौसम में अब क्या है कि आजकल हमने सीड रखे होते हैं या सीड खरीदे होते हैं, अब हम उनसे करेंगे तैयार अपने जो प्लांट है। तो ये देखिए, ये मैंने रखा था विगोनिया का, एंजल विंग विगोनिया। तो इसको रखा था मैंने रेस्ट मोड पे। इसको रखा था मैंने कम से कम 45-50 दिन के लिए रेस्ट मोड पे। रेस्ट मोड का मतलब होता है कि जब हमारे जो प्लांट है, जो जैसे ये बल्ब है, तो जो इसका जो पौधा है वो सूख जाता है, तो हमें उसे ये बल्ब निकाल के कम से कम 45 से 60 दिन के लिए रखना होता है रेस्ट मोड पे। मैंने रखा है इनको कम से कम 50 दिन के लिए रेस्ट मोड पे। अब इनको लगाने का टाइम आ गया है। तो इनको लगाने का टाइम आ गया है, तो अब मुझे इनको लगाना है। जो मेरे ये प्लांटर मैंने तैयार किए हैं इसमें लगाऊंगी मैं। अब जो फरवरी मार्च महीना है ये हमारे जो बिगोनिया प्लांट है उसके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये बल्ब से लगता है, ये वाला बिगोनिया। तो ये मेरे पास बिगोनिया है ये लगता है कटिंग से, तो ये लगता है बल्ब से। अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये है एंजल विंग बिगोनिया। तो आज हम इसको लगाएंगे जो मैंने प्लांटर तैयार किया है उसमें, क्योंकि अब इसका सही समय हो गया है, गर्मी का मौसम हो गया है, तो सही समय हो गया है इसका लगाने का। ये और फ्रेंड्स एक चीज़ आपको बता देती हूँ, जब हम मिट्टी बनाते हैं तो मिट्टी में हमें लेनी है नॉर्मल गार्डन सॉइल 60%, 20% रेत और 20% लेना है हमें गोबर खाद या कंपोस्ट, या दोनों 10-10%। और साथ में डालना है हमें उसमें नीम खली। नीम खली क्या होती है कि जो हमारे जो छोटे छोटे कीट होते हैं या फंगस होते हैं वो नहीं लगते हैं। और साथ में इसमें आप जो पाउडर वाला फंगिसाइड होता है वो आप इसमें ज़रूर डालिए। और यहाँ पे देखिए ये मेरे फूल, मतलब जितने मैं शिमला से फूल लेकर आई थी, मैं 500-600 के फूल लेकर आई थी, सब्जी और फूल। सब्जियाँ तो चलो अभी डाली है मैंने ग्रो करने को। ये देखिए फूल, एक ही गमले में फूल उगा है, बाकी सारे गमले खाली। अब मुझे लगता है मुझे इसमें बिगोनिया लगाना चाहिए। अगर इसमें फूल उगते हैं तब भी कोई बात नहीं, उगने होंगे तो उग जाएंगे। तो अब मुझे इसी प्लांटर में लगाना है बिगोनिया। मैं उंगली से कर रही हूँ ये काम, खुरपा लेकर आती हूँ। मैं ज़्यादा इसका वो नहीं करूँगी ना, अगर इसमें फूल भी उगने होंगे तो उग जाएंगे। इस तरह से मुझे इसमें होल बना के, जो मेरे पास बिगोनिया है, तो इनको लगाना है मुझे प्लांटर में। ये देखिए इतना काफ़ी है, इतना सा होल करूँगी इसमें, ज़्यादा होल नहीं करना चाहिए हमें। इसमें मैंने क्या था ना, ऊपर से रेत डाली थी फूल उगने के लिए, और नीचे को मिट्टी और खाद गोबर। ये लो जी, ये मैं तैयार कर रही हूँ। अब ये बहुत सुंदर इसमें फ्लावरिंग होती है, इसमें होती है जुलाई अगस्त में, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। और मुझे फालतू में क्यों रखना इन प्लांटरों को जब इसमें कुछ उगेगा ही नहीं। इनको डालना है मुझे इसमें। मेरा ये मानना कि अगर इसमें बीज उगता है तब भी हमारा बीज उतना ख़राब नहीं होगा, थोड़ा बहुत ख़राब होगा। नहीं उगता है, ये देखिए। तो ये मैंने लगा दी है बिगोनिया के। अब इसमें देना है मुझे पानी। तो
तो इनकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। जो ये एंजल बिगोनिया है, चाहे कोई भी बिगोनिया, एक बार आप लगा दो ना तो इसके बल्ब आप, यह है कि सिर्फ इनको रेस्ट मोड पे रखना है आपको। जैसे ही इसमें पतझड़ हो जाएगा, ये स्लीपिंग मोड में चले जाएंगे, वैसे हमें इसको निकाल के रखना होता है। क्योंकि जो भी, जैसे हम देखो सब्जियां निकालते हैं, लहसुन है, जो भी कंद वाली सब्जियां है, प्याज है, उनको रेस्ट मोड पे रख के फिर हम दोबारा से उनको लगाते हैं। तो इसी तरह से हमें ये भी इस तरह से ही रेस्ट मोड पे रख के अब दोबारा से ग्रो करना है।